हम लोग गन्ने के नाम पर राजनीति नहीं करते। गन्ना किसान की जो दुर्दशा है उसे सदन के सामने रखते हैं। जब सदन चल रहा था, एक भी व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा, विधायकों के, सम्मानित विधायकों के अलावा, एक नाम आप मुझे बता दें जिसने सत्र में चलते हुए गन्ना किसान की पीड़ा को सरकार के सामने रखने का काम किया, बताओ। और अगर वो सरकार में पूर्ण रूप से हैं तो 500 रुपए प्रति क्विंटल करामा, इस साल करामे ना। तो ये भी होता है कि शामली शुगर मिल, क्योंकि आप चरथावल से है विधायक, अब शामली में क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जिसकी कहीं कोई कमी हो, अभी तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले के रहम से जनता का आशीर्वाद मुझे दिखाई दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गन्ने की बेल्ट कही जाती है, और इसी गन्ने की सियासत उत्तर प्रदेश में दिखाई भी देती है। विधानसभा की बात हो, सड़कों की बात हो, या अधिकारियों के दफ्तर के घेराव की बात हो, क्योंकि यही गन्ना बेल्ट पश्चिम यूपी में सियासत का केंद्र बना रहता है। और इसी गन्ना बेल्ट की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल करती है, समाजवादी पार्टी करती है, तमाम पार्टियां जो है गन्ने की राजनीति करती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले गन्ना भाव और गन्ना भुगतान को लेकर एक बार फिर किसान मांग कर रहे हैं। अभी हाल में शामली शुगर मिल पर जो करीब 3 सालों का भुगतान बकाया था, 27 करोड़ रुपए बचा हुआ था, वो भुगतान अभी दीपावली से पहले किया। तो रालोद के नेताओं ने कहा कि ये तोहफा है सरकार की ओर से किसानों को, लेकिन किसानों ने ये तक कहा कि ये तोहफा क्या, उनका 3 साल का रुका हुआ पैसा है जो उनको दिया गया। लेकिन बात है कि यहाँ जो नेता राजनीति करते हैं गन्ने की, वो राजनीति जो है क्या उनके किसानों के काम आ रही है? क्या अब जो गन्ने के भाव की मांग है वो उनको पूरी किसानों को होगी? अब जो किसान लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या ये गन्ने के भुगतान को लेकर अब सिरे की राजनीति शुरू हो रही है? क्योंकि पंकज मलिक साहब का भी एक बयान आया कि वो लक्ष्मी नारायण जी से मुलाकात उन्होंने की और वो गन्ने का भुगतान किसानों को मिला। उधर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक कह रहे हैं कि वो लगातार जो है प्रयास कर रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, उनकी मुलाकात हुई गन्ना सचिव से, तो उसके बाद जो है भुगतान किया गया। तो ये अब दीपावली से पहले गन्ना भुगतान होना भी एक तरह से श्रेय की राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों को समझने के लिए, बातचीत करने के लिए पंकज मलिक जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक मेरे साथ आज। सर, आप बताइए कि गन्ना बेल्ट क्योंकि है, पश्चिम में आप लोग गन्ने की राजनीति करते हैं, भाव और भुगतान, अब शामली में जो हुआ 27 करोड़ का, आपने भी अखबारों में छपवाया कि आप मंत्री जी से मिले और उसके बाद भुगतान, रालोद के नेता कह रहे हैं कि ये हमारी वजह से हुआ। देखिए, जब सदन चल रहा था, हम लोगों ने मजबूती से किसान की पीड़ा को रखने का काम किया। और हम गन्ना, चूंकि मैं खुद गन्ना किसान परिवार से हूं, हम लोग गन्ने के नाम पर राजनीति नहीं करते। गन्ना किसान की जो दुर्दशा है उसे सदन के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। और हमेशा गन्ना किसान की पीड़ाओं को हम सरकार के सामने ला करके ये प्रयास करते हैं कि किसान को किसी तरह से राहत मिले। जिनकी बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने भुगतान कराया, मैंने सदन में तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी। वो लोग भी वो भी किसान के परिवार से हैं। जब सदन चल रहा था, एक भी व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा, विधायकों के, सम्मानित विधायकों के अलावा, एक नाम आप मुझे बता दें जिसने सत्र में चलते हुए गन्ना किसान की पीड़ा को सरकार के सामने रखने का काम किया, बताओ। एक का नाम बता दो। सरकार सदन में बैठती है, दिक्कतों को सुनकर के जो विधायक द्वारा उस जनता की दिक्कतें बताई जाती हैं, समाधान करने का काम कर। सदन इसीलिए तो है। सदन में कोई काम नहीं कहेंगे, दफ्तरों में जाकर के कहेंगे हमने आवाज उठाई। हमने सदन में भी आवाज उठाई और सड़क पे भी आवाज उठाने का काम किया। मैंने सवाल किया था बहुत मजबूती के साथ, सरकार के सामने मैंने किसान की बात रखी थी, चाहे ऊन मिल हो, चाहे बुढ़ाना मिल हो, बजाज पूरा ग्रुप हो और शामली मिल हो। इन्हीं बातों को लेकर के उसी क्रम में मंत्री जी से मिला। मंत्री जी ने अधिकारियों से बात की और मुझे आश्वस्त किया कि बहुत जल्द हम सभी मिलों का भुगतान करेंगे और शामली का अभी भुगतान करेंगे दिवाली से पहले पहले। ये आश्वस्त किया, मजबूती के साथ उन्होंने मुझे कहा। अधिकारियों से बात करने बात करने के बाद कहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देर में ही सही पर उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझ करके उनका मेहनत की कमाई को दिलाने का काम किया। चूंकि वो भी किसान परिवार से हैं, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप कह रहे जी, आप कह रहे हैं कि रालोद विधायकों ने नहीं, आपके प्रयास से ये भुगतान हुआ?
मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं ऐसी क्या मजबूरी है, किसान की पार्टी किसान की बात क्यों नहीं कर सकती सदन में, मैं ये कह रहा हूं। और अगर वो सरकार में पूर्ण रूप से हैं तो 500 रुपये प्रति क्विंटल करामा, इस साल करामे ना। मैंने एक दिन पहले भी कहा था आखिरी साल चुनाव होगा, आखिरी साल कर मैं तो सरकार बढ़ाएगी। मैं तो राष्ट्रीय लोकदल सम्मानित नेता हैं सब लोग, और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं से एक गन्ना किसान होने के नाते, गन्ने क्षेत्र का नुमाइंदा होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो तत्काल घोषणा करा दें कि इसी साल 500 रुपये प्रति क्विंटल भाव डिक्लेयर होगा, या कोई भी नेता, खुला चैलेंज है, स्पष्टीकरण दे कि 500 रुपये क्विंटल से कम लागत लगती है। किसान की लागत नहीं लगती, जितना मूल्य अब किसान को मिल रहा है क्या वो लाभकारी मूल्य है? कोई भी नेता आकर के बताए। तो मैंने कह रहा हूं, आपके माध्यम से अपने साथियों से अपील कर रहा हूं, जो विधानसभा में हमारे साथी हैं, जो किसी भी दल के हों, वो भी हमारी इस आवाज़ को मजबूत करने का काम करें, किसान की पीड़ा को सरकार के सामने रखने का काम करें, और सत्यता के साथ आवाज़ उठावें कि 500 रुपये प्रति क्विंटल भाव होना चाहिए। वो होगा दीपावली का तोहफा। हर जगह महंगाई, किसान की लुटाई और पिटाई, दफ्तर में जाता है तो पिटाई होती है, अपमानित किया जाता है, बिजली वाले रोज जाकर के बदतमीजी से घर में घुस जाते हैं, एक भी की नेता की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं सबका सम्मान करता हूं, पर अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात रख रहा हूं, सदन में भी रखते हैं, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं। कोई बता तो दे मुझे कहीं मजबूती से उन्होंने आवाज़ को उठाने का काम किया हो। लेकिन वो जो सत्ता के सहयोगी है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता कहते हैं कि हम लोग सत्ता में हैं, अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, अब हम लोग जो है काम करेंगे जनता के लिए, वो इसलिए काम हो रहा है। अब गन्ने की जब बात आ रही है, क्योंकि आपने शामली शुगर मिल पर जब आपका नाम आता है तो ये भी होता है कि शामली शुगर मिल, क्योंकि आप चरथावल से है विधायक, अब शामली में क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो वहाँ की लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? अभी आपने लोकदल की बात की थी, देखिए मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए उनके बारे में कोई बात मैं नहीं कह सकता। हाँ, किसान की आवाज़ को उठाने के लिए मैं कह रहा हूँ, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के विधायक हैं जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को मजबूती से किसान की आवाज़ को उठाना चाहिए। जहाँ भी हैं, जो भी दायित्व उनके पास है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसमें उनको आवाज़ को उठाना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे शामली की जनता ने भी नेतृत्व करने का मौका दिया, तो पूरे ज़िले की, उनमें तो मैं कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, मैंने तो उनकी आवाज़ भी उठाई। मैंने तो उत्तर प्रदेश से के कोने कोने के किसान की आवाज़ को उठाने का काम किया, और मैं समझता हूं कि मैं चूँकि किसान परिवार से हूं, और किसान ने, नौजवान ने, सभी लोगों ने मुझे चुन करके विधानसभा भेजने का काम किया, तो मैं सबकी आवाज़ को उठा सकता हूं। कोई भी पीड़ा हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सबको उठाने का काम करता हूं। इससे ये मतलब नहीं कि मैं अगर उन्नाव की बात उठा रहा हूँ तो उन्नाव जा करके चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे और उन्हीं का फैसला होगा। वो काम करने को जहाँ कहेंगे वहाँ काम करेंगे, जहाँ वो चुनाव लड़ाने को कहेंगे वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अपना तो स्पष्ट है, चरथावल की जनता ने चुन करके भेजा है, मेरी प्राथमिकता चरथावल है। आज मैं चरथावल विधानसभा के लोगों के लिए, यहाँ की समस्याओं को प्राथमिकता पर रखता हूँ और सबकी आवाज़ को उठाने का काम करता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है, हमारे बड़ों ने, हमारे क्षेत्र में परंपरा रही है हमारे परिवार की, मेरे पिताजी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी भी, अगर कोई कहीं का भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, पीड़ित व्यक्ति, तो हम उसकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। चाहे हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, अखिलेश यादव जी, वो भी सबकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। तो जो आएगा उसकी आवाज़ को उठाएंगे, और जो निर्णय पार्टी लेगी, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक नज़र चरथावल पर, दूसरी नज़र शामली पर? देखिए, जिसकी कहीं कोई कमी हो, अभी तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले के रहम से, जनता का आशीर्वाद मुझे दिखाई दे रहा है। जनता जब मुझे चरथावल से धक्के दे करके भेज देगी, तब मैं नज़रें इधर उधर रखूँगा। अभी तो अपने काम के प्रति नज़रें हैं, काम पे नज़रें हैं। मैं तो ये बार बार प्रयास करता रहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षण संस्थाएँ जो हैं वो बेहतर काम करें। मैं तो चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र से नई नई प्रतिभाएं, चाहे खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, निकल कर सामने आए। तो ये सब प्रयास हम लोगों के हैं, विकास के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं और करते हैं। तो यही प्रयास हम लोगों का है। जो कोई इस तरह की बात कह रहा है वो ठीक नहीं है अभी। हाँ, ये सब नेताजी पे है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे वो फाइनल होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और पंकज मलिक जी साफ तौर पर गन्ने की बात कह रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, बिजली मीटरों को
किसान जो है वो उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन शामली विधानसभा सीट पर वो डिनाई तो नहीं कर रहे, लेकिन सीधे सीधे वो नेतृत्व तय करेगा कि आगे विधानसभा में चुनाव किस सीट से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी सियासी संग्राम शुरुआत है, अभी आगे लड़ाई लंबी होगी। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।